और उनका ईडी का केस खत्म हो गया। हालात बड़े गंभीर हैं। उन गंभीर हालातों में ये चुनाव चल रहा है। वैसे क्योंकि चुनाव जो है बहुत चुनौती भरा चुनाव होता है पूरे देश के अंदर, और इस बार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है। रॉबर्ट कॉमन सेंस लोगों का बहुत शानदार देश के अंदर। इंदिरा जी के वक्त में चुनाव हम लोग हार गए थे। वाजपेयी जी भी फील गुड करते करते, इंडिया साइनिंग करते करते वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई और सोनिया गांधी जी ने यूपी गवर्नमेंट बनवा दी। पता नहीं लगता है ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगली बार 400 पार, ये जनता को ठगने का काम है, जनता को भ्रमित करने का काम है। जो कहते परसेप्शन बनाना, ऐसा माहौल बनाओ कि जो वोटर जो है वो देखे चुनाव तो जीतना ही है, बीजेपी को वोट दे दो। वो स्थिति है नहीं, राजस्थान में भी नहीं। इतने काम राजस्थान में हमने किए थे, सरकार बनना इस बार सुनिश्चित था। पूरे प्रदेश में हम कहीं जाते थे, कहते थे कि सरकार बन सकती है, आवाज आती बन नहीं सकती था, बनने जा रही। उसके बाद भी नहीं बनी, झूठे आरोप लगाए गए, किस प्रकार से यहाँ रेप होते हैं, बलात्कार की राजधानी बन गई है, किस प्रकार से डकैती हो रही है। अब देखिए कल डकैती हुई उदयपुर के अंदर, ज्वेलर का मर्डर कर दिया, लूट के ले गए। 2.5 महीने के इतिहास देखो आप, इतने रेप हुए हैं, इतनी डकैती है, इतनी चोरियां हो रही है। तो चुनाव में लोग अभी से रियाज करने लग गए पिछली सरकार के कामों को। काम एक से बढ़ के एक थे, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन भी क्यों नहीं हो, उस परिवार के लिए तो बहुत बड़ी वरदान की बात थी। विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, स्वास्थ्य के लिए जो स्कीम 25 लाख बीमे की थी, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं थी। अभी मुझे एक भाई मिला, 7.5 लाख रुपए को मिले, इलाज हुआ उसका, किडनी ट्रांसप्लांट हुई। हमारे राजेंद्र व्यास जी जो जल्दी में काम करते हैं, उनके दामाद थे वो, अभी बता रहे थे मुझे। दोपहर को मुझे जालोर में किसी ने बताया कि किस प्रकार मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया, कोई घुटने बदल रहे हैं, कोई हार्ट का बाल्ब चेंज हो रहा है या स्टंट लग रहा है, क्या नहीं हो रहा स्वास्थ्य के अंदर, तमाम फ्री कर दिया गया। ऐसा कभी होता नहीं। कहने का मतलब कि ये तो बहुत लंबी राजस्थान है, आपको मालूम है कि कितने बेनिफिशियल लाखों हो गए राजस्थान के अंदर। अब सवाल है कि लोग याद करें, नई सरकार जो आई है उन्होंने भी काम शुरू नहीं कर पा रहे। ए भाई, वो काम नहीं शुरू कर पा रहे, अभी टेक ऑफ ही नहीं किया। रिमोट कंट्रोल चल रही सरकार, मंत्री मुख्यमंत्री जी के आदि ऊपर से आते हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। तो लोगों में रिएक्शन भी इस बात का, इस प्रकार के हालात में जब चल रहे हैं और झूठे आरोप लगाए गए थे, अब हम हिसाब मांगेंगे चुनाव उनसे। वो झूठे आरोपों का क्या जवाब दो। 5 लाख हिंदू को, 50 लाख मुसलमान को दे दिए कन्हैयालाल केस के अंदर। हमने 2 घंटे में पकड़ लिए दोनों मुलजिमों को, दोनों बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख रुपए दे दिए। 2 बच्चे पीछे दौड़े थे उनके, उनकी नौकरी लगा दी। उसी रात केस ले ले NIA ने, जो नेशनल एजेंसी है भारत सरकार की। हमने मना नहीं किया, हो सकता है इसके अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, पर आज देखिए आप, इतना अरसा हो गया, अगर सरकार हमारी पुलिस के पास केस होता तो हो सकता उनको फांसी हो जाती है, इतना भयंकर केस था वो। तो कहने का मतलब ये कि सब बातें चुनाव में हुई है, वो अलग चुनाव चलेगा। अभी मैं आपको अपील करना चाहूंगा, करण सिंह उचाड़ा को टिकट मिला है। टिकट ऐसे नहीं मिलता, देखो किसी को भी पूरा प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, शीशी में जाता है, जहाँ खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तमाम नेता बैठते हैं, 20-25 लोग। हर टिकट पे चर्चा होती है, उसके बाद में टिकट फाइनल होता है। और इनका टिकट मिला है, तो जो सर्वे हुआ है
और जो मैंने खुद ने देखा, लोगों ने बातचीत करी है, तो सोच समझ के इनको टिकट मिला है। और जब टिकट दिया इनको तो सोच समझ के दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जोधपुर के हित में सोचा होगा इस प्रकार हम चुनाव जीत सकते हैं। और करण सिंह उजाला को अगर आपका आशीर्वाद मिल गया सबका, तो जीत निश्चित है, ये दिमाग के अंदर रखा। उनके विचार आपने सुने, उसके बाद में मुझे लंबी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी दिल खोल के बात की और जो उनकी भावना उन्होंने बता दी किस प्रकार वो, मुझे याद आ गया घंटाघर का मेरा, जब मैं चुनाव पहली बार जीता था तो रात को 2 बजे मीटिंग चल रही थी वहाँ, धन्यवाद की, क्योंकि इतना लंबा जुलूस निकला कि पहुंचते पहुंचते 1-2 बज गए थे। नेता सब बैठे हुए थे स्टेज पे, वहाँ पर परसा मजाना जी थे, केसी राठौड़ भी थे, सब लोग थे, राम सिंह मिश्र जी भी थे। तब मैंने एक बात कही थी, वो मुझे याद आ गई, तो मैं जीत तो गया हूँ, जो वादे मैंने किए थे चुनाव में, 3 वादे मैंने किए थे, आपके बीच में आता जाता रहूंगा, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा और विकास में कमी नहीं आने दूंगा, भागीदार बनूंगा। और चौथी बात मैंने नहीं जोड़ी कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर जोधपुर वासियों का मान सम्मान कम हो। अगर मैं कोई ऐसा काम करूं तो आपको अधिकार देता हूं कि आप मेरा कान पकड़, ये मैंने कहा था। तो वो आज करीब 43 साल हो गए। 43 साल का अर्सा बहुत लंबा होता है। मैंने वो बात निभाई है, लोगों का आश्चर्य होता है, कई बातों का आश्चर्य होता है। सरकार 5 साल चल गई, ये भी आश्चर्य की बात है लोगों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए दिए गए। महाराष्ट्र के अंदर 50 एमए को तोड़ दिया, सब देख रहे हो आप, एनजीपी को तोड़ दिया बाद में। यहाँ सरकार चल गई 5 साल, पूरे देश में इस बात को लेके राजस्थान सरकार की और आप सबकी तारीफ, क्योंकि पब्लिक का साथ नहीं होता तो सरकार बचती नहीं हमारी। पब्लिक फोन करी थी एमएलए को होटलों के अंदर में 34 दिन तक कि भाई आप चिंता मत करो, चाहे 6 महीने रहना पड़े आपको, रहो, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। ये भावना पब्लिक की देन है हम लोगों की। तो करण सिंह को आपका आशीर्वाद मिले, आप सब करण सिंह बन के आप मैदान में उतरो। और मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूँ, उम्मीदवार कोई भी हो वो सब जगह जा नहीं सकता। लोकसभा का उम्मीदवार, विधायक पद का उम्मीदवार नहीं जा सकता तो लोकसभा का कैसे जाएगा? विधानसभा का उम्मीदवार तो फिर भी जा सकता है, कोशिश करे, पर लोकसभा का उम्मीदवार इतना बड़ा क्षेत्र होता है, 8 विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान में तो फड़ौती और बाप और आपका लोहावट और ओछिया, आपके शेरगढ़, ऐसे इलाके हैं जहाँ रेगिस्तान के धोरे भी है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग चुनाव को जो चुनौती के रूप में, यहाँ के एमपी साहब के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने मेरे पे केस कर रखा है डिफेमेशन का, 12 पेशी में अटेंड कर चुका हूँ। पहले सरकार देती थी वकील का पैसा, सरकार बदलते ही उसके लिए आदेश निकलवा दिया, सरकार नहीं देगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बड़ी मुसीबत है, वो अलग बात मैं करूंगा। कहने का मतलब कि इस प्रकार से हमारे एमपी साहब जो है जवाब दे नहीं रहे, सवाल उठा रहे। गरीबों के बच्चे की बात तो करो, आप केंद्रीय मंत्री हो, लाखों लोग हैं उसके अंदर, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी बातें सुनते तो। ये स्थिति है, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी इसके अंदर। उन्होंने कहा एक जगह अपने हमारे कांग्रेस नेता को, यार मेरा तो अशोक गहलोत जो है राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहा। मैंने वापस कहलवा, भाई कोई मेरे दिमाग में बात नहीं है, राजनीतिक कैरियर तो ऊपर वाला तय करता है। आप कृपा करके, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्वमेंट थे, आपका इन्वॉल्वमेंट था, पूरे परिवार का था। और मैंने खुद ने नहीं कहा, एसओजी के केस के अंदर जब उनका नाम आया है परिवार के पूरे समेत, एसओजी मुझे ब्रीफ किया। मैं गृह मंत्री था, मुख्यमंत्री था, मेरे पास लोग मिलना आएंगे फरियाद लेके, तो मैं क्या करूंगा? पूछूंगा भाई गृह मंत्री के हैसियत में ये क्या मामला है? उन्होंने मुझे बताया इस प्रकार का मामला है, वो मैंने पब्लिक में बताया। उन्होंने केस कर दिया डिफेमेशन का। अब ध्यान तो कोर्ट में तो लंबे चलते रहते हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो 10 साल मिला हो, इनको पूछो आप भाई आपने 10 साल में काम क्या किया, एक काम बता दो, एक काम बता दो भाई ये मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये तमाशा जो किया है वो भी आपको नहीं मालूम, आपको मालूम होगा मैंने ऑलरेडी बजट पेश करके वक्त में एलिवेटेड रोड का घोषणा कर चुका था। मैंने गडकरी जी को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया क्योंकि ये काम बड़ा था और नेशनल हाईवेज की जो अथॉरिटी है वो डीपीआर बना सकती थी। तो मैंने कहा आप इसको काम करो। गडकरी जी ने जो काम मैंने कहा कभी मना नहीं किया। जयपुर से बांदीकुई रोड बन रही है 6 लाइन की, वो मैंने कहा। बम्बई जा रही थी रोड, मैंने कहा जोड़ दो, जयपुर को जोड़ दिया उन्होंने। अभी मैं मिला 15-20 दिन पहले, उन्होंने फिर कहा मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो तो सच्चा ही बोले भी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और वो यहाँ मैंने सुना अभी ये तमाशा भी हो गया कि रोड तो स्वीकृत हो गई या जो भी हुआ। तो कहने का मतलब ये कि बातों में नहीं जाना चाहता। पीने के पानी का 3rd फेज भी मैंने अभी 1400 करोड़ रुपये लगा के मैंने कहा पीछे नहीं रहा, जोधपुर में तकलीफ नहीं हो, गाँव के अंदर पाली के अंदर। तो इतना ध्यान लगा जोधपुर में जो आप लोग यहाँ सीनियर लोग बैठे हो मालूम है, 2 गाड़ी चलती थी, एक दिल्ली मेल और एक आगरा फोर्ट, 2 गाड़ी। बाकी 2 डब्बे लगते थे अहमदाबाद के, जिसको हम गाड़ी के समझते थे, ताकि 4 घंटे पड़ी रहती थी वहाँ महाबल जंक्शन। और जब दिल्ली से गाड़ी आती थी अहमदाबाद के लिए तो 2 डब्बे कट के जुड़ जाते थे उसके अंदर। बस वो गाड़ी मानते थे भाई गाड़ी अहमदाबाद की हमारी है। अब ब्रॉडगेज बन गई, ठीक है, जाफर शरीफ थे, जो हमने कहा जाल बिछा दिया। उस वक्त में लोगों ने कहा कि कर्नाटक के बाद में, वो कर्नाटक के थे, कर्नाटक के बाद में सबसे ज्यादा काम राजस्थान में हो रहा। चारों ओर से हम जुड़ गए, गाड़ी बदलनी पड़ती है आपको। गाड़ी इतनी चलने लगी, मुझे नहीं मालूम क्या असम की या चेन्नई की या मुंबई की गाड़ी कौन कौन सी है। कहने का मतलब है कि काम जो हुआ एम्स का हो या IIT का हो, गिना रहे थे अभी करण सिंह जी, आपको ही मालूम है। हाँ, प्रचार में ज्यादा नहीं किया इनकी तरह। आज जो है केंद्र सरकार प्रचार करती है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है विज्ञापनों के अंदर। एक हॉल बना दिया बहुत शानदार 1500 सीटों का, ये लोग मालूम ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि काम इतने हुए हैं जब से आपका आशीर्वाद मुझे मिला। 5 बार MP बनना मामूली बात नहीं थी, आपने मुझे बताया। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा राजनीतिक जीवन 50 साल का हो गया लगभग। मैं 73 बन गया, NSU का अध्यक्ष बन गया था और 2023 अभी जा रहा है, चला गया। तो आप सोच सकते हो कि जो मुझे आपने ताकत दी, आशीर्वाद दिया, मैंने उसका पूरा उपयोग किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और मैं मुख्यमंत्री 3 बार रहा, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार मैं AICC के महामंत्री रहा और 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना। PCC प्रेसिडेंट 3 बार बन गया और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो आप सोच सकते हो कि इतना चाहे मुझे मिला काम करने का। तो मेरा काम का अनुभव भी जोधपुर वासियों का, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अकाल सूखा पड़ा हो या पानी की समस्या शहर की हो, 3-3 बजे उठ के जाते थे हम लोग। आज जुगल काबरा हमारे बीच नहीं है, बहुत शानदार इंसान थे वो, समर्पित थे, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। किस प्रकार हमारी टीम पूरी जाती थी रात को उठ करके। लोग ऐसा होता था 3-3 बजे आके संभाले, पानी अलग नहीं आ रहा, ऐसी नौबत थी। ट्रेन से पानी आता था, मनाई और मतानी और रंची गांव से पानी लाया गया, पाइपलाइन इमरजेंसी बनाकर। क्या नहीं हुआ ये तो पुराने लोगों को मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे बाद में चंदेश कुमारी जीती थी एक बार, और मौका दीजिए आप करण सिंह को, इनको मौका दीजिए। ये उत्साही है, काम करने का जज्बा है, प्रतिबद्ध है। 20-22 साल से जब से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में भी मुझे पूछ के आए थे, तो मैंने इनकी पूरी परीक्षा ले ली परीक्षा। अब पैसा हम खड़े उतरे हैं तब टिकट मिला इसको। अभी तो टिकट मांगते मांगते थक गए थे।
आखिरी बार उन्होंने कहा अब तो मैं थक गया हूं, तो आप बता दीजिए कि परीक्षा पूरी हो गई है, परीक्षा पास हो गए हैं, अब क्या कमी रहेगी बता दीजिए आप मेरे को। मैंने इनका पिछली बार टिकट नहीं लेने दिया इनको, मैं लोहाउट से पिछली बार 18 के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की हुई, साधारणतया जब टिकट कटता है या टिकट नहीं लेने देते कोई तो गुस्सा ही आता है आदमी, वो लूज टॉकी करता है, वो मतलब वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इन्होंने उस पर दिल्ली से वीडियो जारी किया कि लोहाउट के अंदर कांग्रेस जीतनी चाहिए, ये मुझे इस बात से बहुत इम्प्रेस किया उस वक्त में। मतलब उस क्षण के अंदर तो आज बताओ, जो आदमी रात दिन एक किए हुए हो और वो आदमी बैलेंस ऑफ माइंड रख करके वीडियो जारी करे, उसके बाद में इनके वीडियो आते ही रहते हैं कोई कोई समस्या को लेकर के। तो ये अपने तो उनके धनी हैं, अपने 2 पैसे कमाए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और गरीबों को दिए भी, फ्लैट भी दिए, मैंने सुना है। अभी इन्होंने किस्सा बताया श्रीनगर का, सरकार ने कमी नहीं रखी वहां उस वक्त में मदद करने के लिए। जब आग लगी थी तो हमने कमी नहीं रखी थी, जोधपुर में आग लगी थी तब भी हमने कमी नहीं रखी। तो कहने का मतलब है कि जो फ्लैट बनाते उसमें इन्होंने कुछ गरीबों को फ्लैट दिए भी हैं। तो अच्छी भावना है, अच्छे विचार रखते हैं। जोधपुर में हमारे अपने जाए जन्म हैं, उनकी अपनी तो अपना अधिकार इनके ऊपर है, इनका अधिकार हमारे ऊपर है, ये दिमाग में लग गया। इसलिए इसमें कोई फिनपट नहीं होनी चाहिए, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक साथ होकर के कहने की नौबत नहीं आए। जिला अध्यक्ष दोनों बैठे हुए हैं, दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आगे बढ़ के मीटिंग बुलवाओ, आप आगे बढ़ के मीटिंग तय करो, इनको इतला करो, इनको पूछ के मीटिंग बुला लो, नेताओं को एक रखो, मीटिंग हो तो पब्लिक में मैसेज आना चाहिए भाई आज सब बैठ के एकजुट होकर काम कर रहे हैं। चुनाव ही होते हैं, चुनाव मामूली नहीं होते। और उस रूप में आप काम करो आगे बढ़ के। और जो हमारे प्रतिनिधि रहे, कैंडिडेट रहे चुनाव में असेंबली के अंदर, उनकी जिम्मेदारी, जैसे वो खुद लड़े चुनाव अपने वक्त में, मंडल अध्यक्षों को साथ लेके, ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर के, बूथ कमेटी बना करके, जो कुछ उन्होंने किया है अपने वक्त में वो सब वहां पे रिपीट करो। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार, मुझे जाना पड़ेगा राजस्थान भर के अंदर, पर फिर भी राजू सोलंकी मेरा काम देख रहे हैं, मान लीजिए मैं भी आऊंगा, मौका लगे तब। तो सबको हमें ड्यूटी निभानी है कि हम अपने क्षेत्र में कैसे जीता के भेजें। 8 लोग अगर तय कर लेंगे हम अपने क्षेत्र में जीता के रहेंगे, तो जो आपने पहले हार हुई हमारी विधानसभा के अंदर, वो मैंने कारण बता दिए कि जो माहौल बनाया गया राजस्थान भर के अंदर, उसका असर पड़ा सब जगह पर। तो अब आप जो है एक आपका मौका आ गया, अवसर आ गया वहां पर बदला लेने का, कि पब्लिक को समझाने का, भाई देखिए हम सही थे, हमने खूब काम किए, आपने आशीर्वाद नहीं दे पाए, अब आप हमें कामयाब करो। ये देश हित के अंदर है, ये कांग्रेस पार्टी भविष्य के हित के अंदर है, ये कोई खाली करण सिंह की बात नहीं है। ये चुनाव जो है समाज के हित के अंदर है। हालात बहुत गंभीर है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं है, और इतिहास में माफ नहीं करेगा अगर हमने इस कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। और ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, मीडिया को इतना दबा के रखा गया, गोदी मीडिया कहने लगे उसको, बहुत हालत खराब है। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, 2 यात्रा हो गई, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई। मैं बम्बई गया, शिवाजी पार्क की मीटिंग थी, तो तमाम पार्टी के लोग वहां पर थे, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे वो डीएमके हो, तमाम नेता एक साथ एक मंच पे आए, सीपीएम वाले आए। कहने का मतलब कि इंडिया गठबंधन बना है, उसका अपना महत्व है। मैं भी उस कमेटी के अंदर हूँ जहाँ पर गठबंधन की बातचीत होती रहती है। मैं थोड़ा जा नहीं पाया, पीछे मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, हम सबकी ड्यूटी है कि जोधपुर की सीट तो पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई है, आप
आप सोच सकते हो कि 3 बार जिस पार्टी ने, जिस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी ने मुझे 3 बार सीएम बनने का मौका दिया हो, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हो? कोई 2 साल लेते, 3 साल लेते, 4 साल लेते, 5 साल लेते। तो आप पे विश्वास किया होगा तब मुझे मौका मिला 80 से। मैं तो 80 में 81 मंत्री बन गया इंदिरा जी के साथ में, फिर राजीव गांधी साथ मंत्री बन गया, फिर राव साथ मंत्री बन गया। इतने मौके कभी मिलते हैं कभी किसी को? अगर जनता का आशीर्वाद नहीं हो तो मौके नहीं मिलते दिल्ली के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि चुनाव जो है हम सबके चुनाव है, और आज से लग जाओ आप। और आप लग जाएंगे। जोधपुर शहर बहुत बड़ा शहर होता है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर है। आपकी भावना फैलेगी, गांव गांव जाएगी, गांव की भावना आप तक आएगी। हम सब मिलकर के इनको कामयाब करें, इनको आशीर्वाद दें। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे निराश नहीं करोगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय गहलोत साहब। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जोधपुर शहर जिला कांग्रेस दोनों कमेटियां उत्तर और दक्षिण सभी को साथ लेकर कार्य करेगी। मैं धन्यवाद के लिए उपाध्यक्ष जगदीश सांखला जी से निवेदन करूंगा, आप धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि ये प्रेस के कुछ साथी आपके साथ में। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के होली स्नेह मिलन में आप लोग